चित्रलेखा। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स। पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूं। पाप क्या है और उसका निवास कहां है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूं। पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूं, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूं, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे, और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किलोले कर रहा था। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वो मुस्कुराई। एक क्षण के लिए उसके अधरों ने बीजगुप्त के अधरों से मौन भाषा में कुछ बात कही। फिर धीरे से उसने उत्तर दिया, मस्ती। उस समय प्रायः आधी रात बीत चुकी थी। बीजगुप्त का भवन सहस्रों दीप शिखाओं से आलोकित हो रहा था। द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा था। केली भवन में नगर की सर्व सुंदरी नर्तकी के साथ सामंत बीजगुप्त यौवन की उमंग में निमग्न था, और बाहर गहरे अंधकार में सारा विश्व। उसी समय श्वेतांक के साथ रत्नांबर ने बीजगुप्त के केली गृह में प्रवेश किया। रत्नांबर को देखकर बीजगुप्त ने उठकर अभिवादन किया और चित्रलेखा ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। बीजगुप्त ने रत्नांबर से पूछा, महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया? रत्नांबर हंस पड़े। बीजगुप्त, आज मेरे इस शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तुम मेरे शिष्य रहे हो। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज, इन चीजों से श्वेतांक को भिज्ञ कराना आवश्यक है। इसलिए मैं इसको तुम्हारे सामने सेवक रूप में उपस्थित कर रहा हूं। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। कुमारगिरी योगी था। योगी? हाँ,
क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वो संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरव से उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसीलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। संयम और नियम, इन पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसकी वशीभूत थीं। उसने वासनाओं को दबा दिया था, क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है, और इसीलिए कुमारगिरी योगी था। इसी समय रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे के गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए ये कष्ट उठाया? निश्चल भाव से रत्नांबर ने उत्तर दिया, अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को भी सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूं। कुमारगिरी ने विशाल देव की ओर देखा। वत्स, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? विशाल देव ने कुमारगिरी को अभिवादन करके शांत भाव से उत्तर दिया, देव, मैं जानना चाहता हूं कि पाप क्या है। कुमारगिरी हंस पड़े। उनकी हंसी में माधुर्य था। उन्होंने कहा, तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है ये अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव न हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने से पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। उस दिन कुमारगिरी विशाल देव को उपासना का महत्व बतला रहे थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। निर्जन में कुमारगिरी की कुटी का दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक द्वार पर पद ध्वनि सुनाई दी, और साथ ही किसी ने कहा, भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रय चाहते हैं। कुमारगिरी ने उत्तर दिया, उनका स्वागत है। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमारगिरी चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि ये उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे ये तो ज्ञात है कि ये एक योगी की कुटी है, पर यह नहीं सोचा था कि एक इंद्रियजित योगी को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री को, और उस स्त्री को जो एक पुरुष के साथ है, आश्रय देने में संकोच होगा। इस उत्तर से कुमारगिरी निस्तेज हो गए। उस समय तक स्त्री आसन पर बैठ गई थी और दीपक के मंद प्रकाश के सामने उसका मुख हो गया था। कुमारगिरी ने कहा, अतिथि, मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया था। वो केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं, पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हो, इसलिए तुम दोनों का आतिथ्य स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। प्रकाश पर लुप्त पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पैना और घातक था। स्वर संगीत की भांति कोमल। सौंदर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक से उठे। उन्होंने उस स्त्री की ओर ध्यान से देखा। स्त्री को देखकर वो चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री न देखी थी। स्त्री के उस वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित न समझा। पुरुष से उन्होंने कहा,
अपने अतिथियों का परिचय पाने का मुझको अधिकार प्राप्त है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवान, इस दास का नाम बीजगुप्त है और वो पाटलिपुत्र का एक सामंत है, और ये स्त्री पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। बीजगुप्त और चित्रलेखा। इस बार कुमारगिरी चित्रलेखा की ओर मुड़े। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे वेश को तुम्हारा सौंदर्य छुपाए हुए है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे। पर साथ साथ कुमारगिरी के व्यक्तित्व ने चित्रलेखा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा। योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का। पर बीजगुप्त ने क्या देखा, ये वो स्वयं ही न समझ सका। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा। उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहां जा सकते हैं। शयन से पहले बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, प्रियतम। बीजगुप्त ने एक ठंडा श्वास लेकर कहा, हृदय पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम दोनों के जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। चित्रलेखा, कुमारगिरी योगी है और संभवतः उसमें आकर्षण शक्ति भी है। चित्रलेखा का मुख एक क्षण के लिए पीला पड़ गया, पर उसने संभल कर उत्तर दिया, प्रियतम, कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमारगिरी ने वासनाओं का हनन कर दिया है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। प्रियतम, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। बीजगुप्त का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। भगवान ऐसा ही करे। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को धोखा दे दिया, पर वो अपने को धोखा न दे सकी। उसने मन ही मन कहा, पर कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से ही क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। नगर के प्रमुख सामंतों में उनकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्राय 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्वाण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना तो स्वाभाविक था ही, पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर फूलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झनकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी। हरिणी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था। बीजगुप्त उस दिन मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहाँ एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एक आध बार, जब वो निधि बालिका थी, देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहाँ से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने ये पढ़ा कि वो चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने उच्च स्वर से कहा, महासामंत बीजगुप्त का रथ द्वार पर है। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांक पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे।
पाटलिपुत्र के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त और चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास था, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व चूर कर दिया, आत्मविश्वास डिगा दिया। यशोधरा ने आदरपूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। इसी समय प्रहरी ने पुकारा, योगी कुमारगिरी अपने शिष्य के साथ द्वार पर पधारे हैं। मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमारगिरी का स्वागत करने बाहर गए। मृत्युंजय के वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। मृत्युंजय कुमारगिरी को भीतर ले आए। कुमारगिरी के साथ विशाल देव भी था। कुमारगिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, मेरा काफी अपमान हो चुका है। ये कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद कर देना मेरा अपमान नहीं है तो और क्या है? बीजगुप्त मुस्कुराया, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसी समय कुमारगिरी आसन पर बैठ गए। चित्रलेखा ने आगे बढ़कर कुमारगिरी का अभिवादन किया। फिर उसने मृत्युंजय से कहा, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मृत्युंजय के उत्तर देने के पहले ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, ये क्यों? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? और ये स्वाभाविक भी है। कुमारगिरी का शिशु सा कोमल और मधुर हास्य संगीत की भांति गूंज उठा। चित्रलेखा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती। इतना विश्वास रखो। मेरे यहां से जाने का दूसरा कारण है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना, तो फिर मैं ना चाहूंगी। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से न बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ है और इस परिचय पर मैं अपने को बधाई देता हूं। अपने जीवन में आज पहली बार यशोधरा की हरिणी की सी बड़ी बड़ी आंखें एक दूसरे मनुष्य की आंखों के सामने न उठ सकी। यशोधरा का हृदय धड़क रहा था। धीरे से उसने उत्तर दिया, मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। बातचीत सुनकर चित्रलेखा हंस पड़ी। भगवान करे ये परिचय घनिष्ठता में परिणत हो और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांग एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांग से मिल गई। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांग को न देखा था। ये नवयुवक कौन है? मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। बीजगुप्त हंस पड़ा। यशोधरा को कौतूहल हुआ, सेवक और छोटा भाई? बात भी विचित्र थी। ये कैसे? ये इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांग है। ये भी क्षत्रिय नवयुवक है और उच्च कुल का है, पर अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के साथ रहा है। गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दिया। मेरे द्वारा ये नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। सामंत बीजगुप्त, इस उत्सव में एक बड़ा रहस्य छिपा था और उस रहस्य से तुम्हारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है और मुझे पूर्ण आशा है कि वृद्ध मृत्युंजय की बात अस्वीकृत न होगी। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। शास्त्रानुसार नहीं। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूं, पर मैं वास्तव में विवाहित हूं। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूं, पर फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। जिस समय बीजगुप्त ये कह रहा था उसकी दृष्टि नीचे थी। मृत्युंजय ने कहा, बीजगुप्त,
तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर जिस समय लोग तुमको अविवाहित कहता है उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूं कि विवाह पुत्र उत्पत्ति के लिए होता है और इसीलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वो संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? वास्तव में बीजगुप्त ने इस पर विचार न किया था। बीजगुप्त ने इसका कोई उत्तर न दिया। ये उसके लिए बिल्कुल नई समस्या थी। मृत्युंजय इस बार चित्रलेखा की ओर मुड़े। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती हो। चित्रलेखा अब तक मौन थी। इस बार उसने उत्तर दिया। हरिश्रेष्ठ, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है। मैं समाजच्युत नर्तकी ही हूँ। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वो करने को प्रस्तुत हूँ जिससे बीजगुप्त का भला हो। पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? कुमारगिरी मुस्कुराए। बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मन प्रवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। कुमारगिरी की इस बात पर बीजगुप्त चौंक पड़ा। उसने कहा, योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं तो फिर मुझे क्यों बंधन में बंधने को बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का पालन तो करो ही। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो फिर इसी समय मैं तुम्हारी शिष्या हुई। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। इस बार चित्रलेखा हंस पड़ी। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है योगी। पर देवी, क्या वो मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर न हो तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वो महान होगा। बात जिस ढंग से कही गई थी उसका चित्रलेखा पर प्रभाव पड़ा। बीजगुप्त बीच में बोल उठा, आर्यश्रेष्ठ, चित्रलेखा से यह कहना व्यर्थ है। बनना और बिगड़ना इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है न बिगाड़ सकती है और मैं अपने लिए ये कह सकता हूं कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ पर चित्रलेखा बैठी ही रही। उसने कहा, आर्यश्रेष्ठ, तुम जो बात कह रहे हो वो ठीक हो या न हो, पर मुझे ये करना होगा और ये करना होगा अपने लिए नहीं वरन बीजगुप्त के लिए। इतना विश्वास रखो। चित्रलेखा ने यशोधरा की ओर देखा। और आर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है। ये विवाह सबसे सुंदर होगा। इतना कहकर चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा सी पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा और यशोधरा का संबंध पक्का हो गया। बीजगुप्त उस समय द्वार के पास खड़ा था। चित्रलेखा, तुम्हारा कहना अनुचित है और यह मेरे लिए असंभव है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं। अच्छा आर्यश्रेष्ठ, विदा। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन से बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। आर्यश्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा न मानिएगा। आवेश में आकर मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान खो बैठता है। उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी धारणा बना ले तो अनुचित है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा और इस संबंध का होना आवश्यक भी है।
चित्रलेखा कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई, इस बार अपने प्रेम के आधार बीजगुप्त के उपस्थित रहते हुए। इसलिए चित्रलेखा को कुमारगिरी के पास जाने का साहस न हुआ था, पर मृत्युंजय के भवन के उत्सव की बात ने उसे साहस दिया। साहस के साथ उसकी मनुष्यता को धोखा देने का एक बहाना भी दिया। उसने मन में कहा, बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है, उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। मुझे बीजगुप्त को छोड़ देना ही पड़ेगा, सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। उस रात चित्रलेखा सो न सकी। वो इन्हीं बातों पर विचार करती रही। प्रातःकाल उसकी आंख लग गई। वो देर से सोकर उठी। रथ लाए जाने की आज्ञा देकर वो वस्त्रागार में गई। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए। एक केसरिया रंग की रेशमी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। अपने केश उस दिन उसने नहीं बांधे। रथ उस समय तक द्वार पर आ गया था। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को पत्र लिखा। दासी को उसने आज्ञा दी कि वो संध्या समय तक न लौटे तो वो पत्र बीजगुप्त को दे दिया जाए। नर्तकी, तुम यहां किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे याद है, फिर भी चली आई। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूं, केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूं। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं। चित्रलेखा की हरिणी की सी बड़ी बड़ी आंखों के आगे वो कांप उठे। वो चिल्ला उठे, नर्तकी, ये असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना, नीचे ही नीचे, जहां अंत नहीं है। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। वे उठकर विक्षिप्त की भांति कुटी में टहलने लगे। चित्रलेखा मूर्ति की भांति मौन बैठी थी। कुमारगिरी ने रुककर फिर कहा, नर्तकी, सच कहना, तुम यहां क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? बोलो, मौन क्यों हो? कुमारगिरी हंस पड़े। तुम सच नहीं बोलना चाहती, तुम झूठ भी नहीं बोल सकती। तुम्हारा मौन नहीं का द्योतक है। मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे, जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैंने अभी तक यही समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। ये नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम जानते हो। तुम बहुत दिनों से ये जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो। प्रेम के बदले प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफलीभूत बनाने की चेष्टा करना अनधिकार चेष्टा है। मैं यहां आई हूं प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहां आई हूं जिससे मैं प्रेम करती हूं, उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहां आई हूं तुम में अपने को डुबो देने के लिए। इस बार कुमारगिरी गंभीर हो गए। कुमारगिरी ने कहा, कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के पैर पकड़ लिए। समय देने का समय नहीं रहा देव। जो होना था वो हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूं। पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूं, यहां से जाने के लिए नहीं। कुमारगिरी ने ऊपर देखा। हे भगवान, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है होगी। इस बार अपने चरणों पर पड़ी हुई चित्रलेखा को उन्होंने उठाया। अच्छा देवी, तो फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो।
वत्स श्वेतांक, तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास? मैं सूर्यवंशी हूँ। मेरे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल प्रदेश है। तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल है। क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई थी? आर्य श्रेष्ठ ठीक कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांक को कितनी प्रसन्नता हुई ये नहीं कहा जा सकता। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो सकना संभव है? असंभव। श्वेतांक जानता था उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसीलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उच्च कुल का था, पर इससे क्या। मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है। फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांक को मौन देखकर मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहाँ होने की सूचना मुझे क्यों न दी। मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि ये कारण रहा हो। अच्छा, तो आर्यश्रेष्ठ आज्ञा दे। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साधुवाद। जिस समय बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा, उसे चित्रलेखा का पत्र मिला। पत्र सादा था, छोटा था, पर उस छोटे से पत्र में जीवन की एक लंबी कहानी थी। मनोविज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ था। पत्र इस प्रकार था। पूज्य, आज वो करने जा रही हूं जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूं। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूं। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। एक योग्य पुरुष को मेरे प्रेम ने कर्तव्यच्युत कर दिया था। उसका प्रतिकार करने जा रही हूं। मैंने अब भोग विलास को तिलांजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा और इसीलिए मैं योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले रही हूं। तुम्हें विवाह करना ही होगा, यदि अपने लिए नहीं तो मेरे अनुरोध से। मेरे रहते हुए तुम अपना विवाह न करोगे, मैं जानती हूं। इसीलिए तुमसे अलग होना पड़ रहा है। रही मैं विधवा थी। प्रेमवश मैं कर्तव्य भ्रष्ट हुई। एक बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूंगी। वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूंगी। तुम्हारी चित्रलेखा। बीजगुप्त ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। उसका मुख पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने पत्र श्वेतांक को दे दिया और अपना मुंह ढककर वो अपने शयन गृह में चला गया। जिस बात के होने का बीजगुप्त को भय था वो हो ही गई। चित्रलेखा और कुमारगिरी, कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कह उठा, इन दोनों का अधिक दिनों तक एक साथ रहना यह असंभव है। बीजगुप्त सो न सका। वो उठा। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। वो अपने भवन से बाहर निकला और कुमारगिरी की कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। अरे बीजगुप्त! कुमारगिरी के मुख पर आश्चर्य था, चित्रलेखा के मुख पर भय था। बीजगुप्त ने कुमारगिरी को प्रणाम किया। उसने चित्रलेखा को भी प्रणाम किया। कुमारगिरी ने आशीर्वाद दिया। चित्रलेखा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, चित्रलेखा। बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था, पर वो सब कुछ भूल गया। बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया? चित्रलेखा का मस्तक अपराधिनी की भांति झुक गया। उसके नेत्र से 2 आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है, पर इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है। निर्णय करने से पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक न था? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना पृथक समझा?
कि तुमने मुझसे अपने हृदय की बात बतलाने की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत की। चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम दो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा गलत है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी न बना सकोगी। इतना विश्वास रखना, मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। बीजगुप्त, तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूं, पर साथ ही मैं ये भी जानती हूं कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे सुखी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तब तक सुख न होगा जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलाऊंगी। तुम विवाह कर लो और ये याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस समय शारीरिक संबंध तोड़ रही हूं, इसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। बीजगुप्त ने केवल इतना ही कहा। चित्रलेखा, फिर सोच लो, तुम मुझसे जो कुछ करने को कह रही हो वो असंभव है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के गले में हाथ डालते हुए कहा। बीजगुप्त, कुछ दिनों तक हम दोनों अलग रहकर देखें। शायद तुम कुछ दिनों के बाद विवाह करने को प्रस्तुत हो जाओ। क्या प्रेम में वियोग नहीं होता? उस वियोग को ही हम थोड़ा सा सहन करें। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। जो कुछ कहना था कह चुका। मानना और न मानना तुम पर निर्भर है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही, पर थोड़े दिनों के बाद ही तुमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम गलती कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। उस समय कुमार गिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को उन्होंने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा। चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या ये ठीक था? हाँ, ये भी ठीक है। पर क्या तुम्हारा दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम करना संभव है? कुमारगिरी के प्रशांत मुखमंडल पर अविश्वास की एक हल्की सी छाप थी। क्या आप समझते हैं कि यह असंभव है? गुरुदेव, पुरुष तो विवाह कर सकता है और वो दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों से एक साथ संभव है। चित्रलेखा, या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, या बीजगुप्त को, और या अपने ही को। बीजगुप्त मनुष्य था, उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वो क्या? हम लोग काशी चलें। कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वो पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। 10-5 दिन हम लोग क्या अभी नहीं ठहर सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। बीजगुप्त ने शुष्क भाव से उत्तर दिया, नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी तथा अपनी यात्रा का प्रबंध करना पड़ेगा। जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांक रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का ये निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वो कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वो बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी, उसका हृदय ये कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिलाऊं। कारण जानते हुए भी बीजगुप्त ने कहा, क्यों? बाहर जा रहा हूं, अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है, उनसे विदा मांगने जा रहा हूं। तुम जा सकते हो। बीजगुप्त मन ही मन मुस्कुराया। एक प्रेम करने पर पछता रहा था, दूसरा प्रेम करने को उत्सुक था। श्वेतांक मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांक ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई।
विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांग से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांग ने आरंभ किया। देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोगों से विदा मांगने आया हूँ। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। श्वेतांग यशोधरा के मुख को देख रहा था, पर यशोधरा के मुख पर कोई भाव परिवर्तन न हुआ। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने हम लोगों से अपने पाटलिपुत्र जाने की कोई बात नहीं कही थी। श्वेतांग को यशोधरा की अपनी ओर ये उदासीनता बुरी लगी। वो तिल मिला उठा। हाँ देवी, चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमार गिरी से दीक्षा ले ली। इस बार यशोधरा चौंक उठी। क्या कहा? चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है? बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आर्य बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा। यशोधरा ने कुछ देर मौन रहकर फिर कहा, मैं चित्रलेखा से मिलते ही ये जान गई थी कि वो देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वो सबसे बड़ा त्याग कर सकती है। श्वेतांग अपने प्रहार से स्वयं ही घायल हुआ। उसकी प्रतिहिंसा भड़क उठी। और आर्य बीजगुप्त चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानता हूँ। इसलिए अपना हृदय बहलाने वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है कि वो आत्महत्या कर ले। इस बार यशोधरा का मुख पीला पड़ गया। ठीक कहते हो श्वेतांग, आर्य बीजगुप्त को मैं भी कुछ कुछ समझ सकी हूँ, और मैं तुम्हारी बात में सार देखती हूँ। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए या किसी अन्य पुरुष के लिए कहां तक उचित है, ये अभी नहीं जान सका हूं। दूसरी बात और है, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? यशोधरा श्वेतांग के इस अकारण क्रोध का कारण न समझ सकी। उसने गंभीरता पूर्वक कहा, आर्य श्वेतांग, बहुत संभव है कि जो कुछ तुम कहते हो वो उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी के तुल्य थी। इतना मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन फार हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। श्वेतांग की विरोध की भावना ने उसका सारा ज्ञान ढक लिया था। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। यशोधरा हंस पड़ी। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांग, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपनी दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांग के हृदय में तीर सा चुभ गया। वो ये निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर वो व्यंग्य किया था। उसका मुख पीला पड़ गया। कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था? यशोधरा क्रोध से लाल हो गई। आर्य श्वेतांग, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे यह स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुख आंचल में छिपा लिया। देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? कारण का अनुमान करते हुए भी उसको स्पष्ट रूप से सुनने की लालसा से शायद यशोधरा ने पूछा। इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसके निसंकोच नेत्र श्वेतांग के नेत्रों से मिल गए। बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांग। इस बात ने श्वेतांग को निस्तेज कर दिया।
इस बात में कितनी गूढ़ता थी, कितना भयानक सत्य इस छोटे से वाक्य में छिपा था। यशोधरा श्वेतांक से प्रेम न करती थी। श्वेतांक कह उठा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। मैं ये तुमसे कहता भी ना, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता है। पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। यशोधरा उठ खड़ी हुई। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांक, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं, कहां तक क्षमा याचना करते फिरेंगे। अच्छा, अब मैं जाती हूं, देखूं कि पिताजी आ गए। यशोधरा चली गई। श्वेतांक ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। जिस काम के लिए वो आया था वो बनने की जगह बिगड़ गया। वो उठा, बाहर चलने ही वाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वो रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश देते हुए कहा, बैठो वत्स श्वेतांक। मैंने सुना है कि तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो। आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? ये नहीं कह सकता, ये तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ आप भी काशी हो आए। बात बुरी न थी और पाटलिपुत्र से काशी निकट भी है। मृत्युंजय ने कहा, पुत्री, इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी। यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। मृत्युंजय हंस पड़े। यशोधरा, तुम्हारा ये पहला साग्रह अनुरोध है, उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट ना देना। श्वेतांक का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वो इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांक ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा ये समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। यशोधरा ने श्वेतांक से कहा, आर्य श्वेतांक, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ये याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। श्वेतांक चला गया। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी, आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा हो। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वो देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। बीजगुप्त ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अच्छी बात है। बीजगुप्त कहां जा रहा था, क्यों जा रहा था? इन प्रश्नों ने उसके मस्तिष्क को चक्कर में डाल रखा था। वो काशी जा रहा था शांति पाने के लिए, अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए। वो पाटलिपुत्र छोड़ आया था यशोधरा से दूर रहने के लिए, चित्रलेखा से दूर हटने के लिए, पर यशोधरा से वो दूर न हट सका। यशोधरा उसके और निकट आ गई। कुमारगिरी की कुटी में कुमारगिरी और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर हटना चाहते थे, पर वो सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाते थे। इस पर उन्हें आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिरी के साथ उसी कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिरी ध्यान लगाकर बैठते थे, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वो एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिरी ध्यान अवस्थित न रह सकते थे। उनके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए चित्रलेखा को देख लेते थे। और चित्रलेखा, वो कुमारगिरी की कुटी में गई थी कुमारगिरी से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वो साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वो कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी।
उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि तो प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वो अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद कर दिए, पर वो ध्यान मग्न न हो सके। चित्रलेखा, तुम जब दीक्षा लेने आई थी उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था। आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग, ये दोनों एक चीज है? चित्रलेखा कुमारगिरी की इन बातों को सुनकर घबरा गई। वो कुमारगिरी की मन प्रवृत्ति को जानती थी। वो शायद कुमारगिरी की कमजोरी को भी समझती थी। उसने कहा, देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूँ। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूँ, ब्रह्म को जानने के लिए आई हूँ। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा, पर वास्तव में ये तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न दे लूंगा तब तक मुझे शांति न मिलेगी। चित्रलेखा ने अपने को टटोला। उसने अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन पाया। वो पहले चली थी कुमारगिरी से प्रेम करने। उसने अब अनुभव किया कि वो कुमारगिरी से प्रेम न कर सकती थी, न उसकी पूजा कर सकती थी, न उनसे सीख सकती थी। आज समाधि में मन नहीं लगता। निराकार की उपासना आज कठिन क्यों मालूम होती है? हृदय कह रहा है साकार, साकार। उस समय तक कुमारगिरी चित्रलेखा के पास आ गए थे। वो रुक गए। उन्होंने अपने नेत्र चित्रलेखा पर गड़ा दिए। नर्तकी, मैंने अभी तक निराकार की उपासना की है, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। समझी? मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उठो। चित्रलेखा कांप उठी। उसने योगी के मुख पर एक धुंधली छाया देखी। योगी का सुंदर और शांत मुखमंडल विकृत हो उठा। अपने द्वारा प्रज्वलित की गई योगी की आग के शोलों की भयानकता को देखकर वो डर गई। वो उठ खड़ी हुई। उस समय उसकी शक्तियां लोप होती हुई मालूम पड़ रही थी। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा सिर से पैर तक सिहर उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसके हाथों पर चलते हुए लोहे के छड़ पहना दिए गए हों। योगी का सारा शरीर चल रहा था। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूं नर्तकी। इस साकार की भावना को तुमने मेरे हृदय में जागृत किया है, समझी? चित्रलेखा सब कुछ समझती थी, इसी के लिए वो यहां आई भी थी। पर उसने जिस बात की कल्पना की थी वो न मिली। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को आलिंगन पाश में कस कर बांध लिया। उसके अधर चित्रलेखा के अधरों से मिल गए। उसने कहा, नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चित्रलेखा कुमारगिरी के गर्म श्वास से चली जा रही थी। उसने साहस किया। बल लगाकर उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख से हटा लिया। गुरुदेव, आप अपनी साधना से विरत हो रहे हैं। कुमारगिरी के हाथ का बंधन टूट गया। वो चौंक कर पीछे हट गए। उनकी आंखों का पागलपन एक क्षण में ही लोप हो गया। कुमारगिरी तेजी से कुटी से बाहर चले गए। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। बैठकर जो कुछ हुआ उस पर सोचने लगी। वो कुमारगिरी के पास आई थी और अब वो कुमारगिरी के पास से जाना चाहती थी। चित्रलेखा भूमि पर लेट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने बुरा किया, ये उसने अनुभव किया। वो स्वयं गिरी और उसने दूसरे को गिराया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो सो गई। कुमारगिरी कुटी से बाहर निकलकर खुले मैदान में घूमने लगे। कुछ देर पहले उनका शरीर चल रहा था, अब उनका मस्तिष्क चल रहा था। पहली जलन में सुख था, दूसरी जलन में दुख था। एकाएक उनके अंदर से किसी ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? अपनी निर्बलता पर विजय पाना ही तो सबसे बड़ी साधना है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जीत लेते तब तक तुम अपूर्ण हो। इसीलिए तो चित्रलेखा तुम्हारे पास आई है।
कि तुम अपने पर विजय पाओ। क्या तुम चित्रलेखा से भय खाते हो? चित्रलेखा तो तुम्हें गिरने को प्रेरित नहीं करती, तुम अपने ही से भय खाते हो। निर्बलता तुम में ही है, उसे दूर करो। साधना तुम्हारे पास ही है, तुम जाते कहां हो? कुमारगिरी रुक गए। तो फिर ऐसा ही सही, उन्होंने धीरे से कहा, और वो अपनी कुटी की ओर लौट पड़े। चित्रलेखा को आज अपने पास आते देखकर विशाल देव को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या देवी को मुझसे कुछ कहना है? हाँ, चित्रलेखा ने कहा, और जो कुछ कहना है वो बड़ी आवश्यक और महत्व की बात है। पर बात कहने से पहले मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा चाहूंगी कि यदि उसे तुम न मानो तो किसी दूसरे पर वो बात प्रकट न करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। विशाल देव, तुम आर्य बीजगुप्त का भवन जानते हो? हाँ, उनके भवन में श्वेतांक नाम का एक नवयुवक है। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आज ही मैं आर्य बीजगुप्त के स्थान पर जाऊंगा। विशाल देव ने संध्या के समय पाटलिपुत्र से लौटकर चित्रलेखा से कहा, देवी, आर्य बीजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हुए हैं। चित्रलेखा इस सूचना से श्रीहत हो गई। विशाल देव की ओर उसने देखकर कहा, विशाल देव, अब क्या उपाय है? देवी, क्या तुम अपने गत जीवन को फिर से नहीं अपना सकती? चित्रलेखा हंस पड़ी। गत जीवन को फिर नहीं अपना सकती? कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो। मैं आगे बढ़ आई हूं, पीछे जाने के लिए नहीं। पीछे जाना कायरता है, प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। संसार में कौन पीछे जा सकता है और कौन पीछे जा सका है? एक एक पल आगे बढ़कर मनुष्य मृत्यु के मुख में पहुंचता है। यदि वो पीछे ही जा सकता तो वो अमर न हो जाता। आगे आगे, यही तो नियम है, पाप में या पुण्य में, समझे? इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चल पड़ी। चित्रलेखा बीजगुप्त के जीवन से बिना उसकी इच्छा के चली गई थी। यशोधरा उसके जीवन में बिना उसकी इच्छा के आ गई थी। बीजगुप्त हंस पड़ा। जीवन उसके निकट एक समस्या थी। काशी के जनरव में बीजगुप्त ने अपने हृदय की हलचल को डुबाना चाहा था, पर यह न हो सका। केवल हलचल का रूप बदल गया। श्वेतांक, स्वामी, बीजगुप्त संभल गया। कुछ नहीं। अरे हाँ, हम लोगों को यहां आए हुए कितने दिन हुए हैं? 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। पाटलिपुत्र चलने का प्रबंध करो। कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उनके पास आने को इतनी इच्छुक थी। वो चित्रलेखा की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, किंतु चित्रलेखा ही उनकी ओर आकर्षित हुई थी। फिर चित्रलेखा में यह परिवर्तन क्यों हुआ? वो अपने से तो हारे ही। वो हारे एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने का उन्हें दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा दिया। कुमारगिरी कह उठे, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा। पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे क्यों प्रेम नहीं कर सकती? कुमारगिरी के मन में प्रश्न उठा। शायद इसलिए कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है। नहीं, निश्चय है वो मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। उस रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा पर गए हैं। उनके साथ
आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? चित्रलेखा चौंक उठी। इस बार कुमारगिरी मुस्कुराए। इसमें आश्चर्य ही क्या है देवी चित्रलेखा? तुमने आर्य बीजगुप्त को यह कहकर छोड़ा है कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए क्या यह उचित नहीं है कि यशोधरा से विवाह कर ले? मैं नहीं जानती। चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करूं? क्यों? इसलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो। तुम्हें यह असह्य है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे। फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को ही सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। कुमारगिरी के स्वर में प्रतिहिंसा का एक तीखा व्यंग्य था। जिस स्त्री से वो पराजित हुए थे उसको पराजित करना ही उनका उद्देश्य था। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी थी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। यही नहीं, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, केवल इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। चित्रलेखा चिल्ला उठी। बस करो। कुमारगिरी ने अपनी आंखें चित्रलेखा पर गड़ा दी। उसके बाद वो हंस पड़े। बस करो, इतनी ही बात से तुम चंचल हो उठी नर्तकी? नहीं, बात पूरी करूंगा और तुम्हें पूरी सुननी पड़ेगी। तुमने जो कुछ किया उसका बदला तुमको मिल गया। तुम समझती हो बीजगुप्त तुमसे अब भी प्रेम करता है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त के यहां लौटने पर जब तुम बीजगुप्त के पास जाओगी तो वो तुमको स्वीकार कर लेगा। यदि तुम ऐसा समझती हो तो भूल करती हो। तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत उसे मिल गया। तुमने उसे मिटाने में कुछ भी ना उठा रखा था, पर यशोधरा ने उसे बचा लिया। और अब बीजगुप्त यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन के आनंद का उपभोग कर रहा है। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया। क्या तुम सच कह रही हो योगी? क्या बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया? नहीं योगी, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। कुमारगिरी के स्वर में हृदय में बरछी सा चुभने वाला व्यंग्य था। तुम्हारा वासना के वशीभूत होकर पवित्र प्रेम को ठुकरा कर मेरे पास चले आना संभव है, और बीजगुप्त का एक स्वर्गीय प्रतिमा से पवित्र वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना संभव नहीं है। तुम में कितना झूठा अभिमान है, अपने ऊपर कैसा अचल विश्वास है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ। नवदंपति आज प्रातःकाल के समय आ गए हैं, उनको बधाई दे आओ। जाओ, तुम अपनी आंखों से ही अपने प्रेमी नहीं अपने दास को दूसरी स्त्री से प्रणय क्रीड़ा करते देखा। क्या वे आ गए? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मुख श्वेत हो गया था। उसने पाटलिपुत्र की ओर देखा। क्या वे लौट आए? योगी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम ये कह दो कि तुमने जो कुछ कहा वो झूठ है। कह दूं कि झूठ है? सत्य को झूठ कह दूं? जाओ, तुम स्वयं देखाओ। चित्रलेखा बैठ गई। नहीं, सब समाप्त हो गया। अब न जाऊंगी,
अब जाने से क्या लाभ, मेरा धन लुट गया। चित्रलेखा के स्वर में करुणा थी। कुमारगिरी चित्रलेखा के निकट खिसक आए। सब समाप्त हो गया। कहीं कुछ समाप्त भी होता है। एक बात का समाप्त होना दूसरी बात का आरंभ होना है। समाप्त कैसे हो गया देवी चित्रलेखा? कुमारगिरी का स्वर कोमल हो गया था। उसमें एक प्रकार के मृदुल कंपन का समावेश हो गया था। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती तो घृणा भी नहीं करती। तुम मेरे जीवन में आना चाहती हो। अभी तक तुम नहीं आ सकी, केवल बीजगुप्त के कारण। तुमने उसके जीवन को दुखमय बनाया, उसने तुम्हारे जीवन को दुखमय बनाया। बीजगुप्त ने एक आधार पा लिया, तुम्हें भी एक आधार न ढूंढना पड़ेगा देवी चित्रलेखा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा ने अपना हाथ कुमारगिरी के हाथ में बिना किसी विरोध के दे दिया। उसने अपना सिर उठाकर कुमारगिरी की आंखों से अपनी आंखें मिला दी। कुमारगिरी कहता ही गया, प्रेम चित्रलेखा, प्रेम ही मेरा धर्म हो गया है। तुम मेरे जीवन में आई हो, तुम मुझे प्रेम की दीक्षा देने आई हो। आओ हम तुम एक हो जाए। कुमारगिरी का मुख झुका। चित्रलेखा का मुख कुछ ऊपर उठा। दोनों के अधर मिल गए। काफी देर तक दोनों के अधर मिले रहे। कुमारगिरी पागल की तरह बकने लगे। तुम मुझे डुबाने के लिए आई हो, मैं भी डूबने को तैयार हूं। चलो, कितना सुख है, कितनी हलचल है। मेरी आराध्य देवी, मेरी प्राणेश्वरी, आज तुम्हारे यौवन के अथाह सागर में डूबने आया हूं। कुमारगिरी के नेत्र बंद हो गए थे। चित्रलेखा के नेत्र भी बंद हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन पाश में बांध लिया था। चित्रलेखा कह उठी, तो फिर ऐसा ही हो। जिस समय विशाल देव लौटा, उस समय चित्रलेखा कुटी के बाहर वट वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। विशाल देव को देखते ही वो उठकर बैठ गई। विशाल देव सीधे चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, मैं बतला दूं कि आर्य बीजगुप्त से नहीं मिला। मैं केवल श्वेतांग से मिलकर लौट आया हूं। मैं अधिक देर तक वहां ठहरा भी नहीं, क्योंकि श्वेतांग आर्य मृत्युंजय के यहां जा रहा था। मैं भी उसके साथ वहां तक बातें करता हुआ गया। उसके बाद वो भीतर चला गया और मैं लौट आया। वो जल्दी में था, नहीं तो वो यहां आता भी। एक बात और बतलाऊं, शायद तुम्हें आश्चर्य हो। श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता है और वो उससे विवाह करना चाहता है। चित्रलेखा चौंक उठी। श्वेतांग यशोधरा से विवाह करना चाहता है? मेरा तो ऐसा अनुमान था कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया है। इस बार विशाल देव को आश्चर्य हुआ। बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया? ये किस प्रकार अनुमान कर लिया? श्वेतांक ने यह तो कहा था कि बीजगुप्त यशोधरा की ओर आकर्षित अवश्य हुए थे, पर उसका विश्वास है कि बीजगुप्त यशोधरा से कभी विवाह न करेंगे। बीजगुप्त का तुम्हारी ओर अनुराग स्थायी है। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। धन्यवाद विशाल देव, मैं आज यहां से चली जाऊंगी, इतना विश्वास रखना। चित्रलेखा सीधे कुटी के अंदर चली गई। विशाल देव चित्रलेखा के इस व्यवहार को न समझ सका। वो कह उठा, बड़ी विचित्र स्त्री है। कुमारगिरी उस समय लेटे हुए चित्रलेखा के संबंध में ही सोच रहे थे। उनका चित्त उद्विग्न था। चित्रलेखा को देखते ही वो पागल की तरह उसकी ओर ये कहते हुए बढ़े, अभी तक तुम कहां थी मेरी रानी? आओ आओ। पर चित्रलेखा के नेत्रों से अपने नेत्रों के मिलने के साथ ही
उनका पागलपन दूर हो गया। चित्रलेखा के नेत्र जल रहे थे। उनमें घृणा, क्षोभ और ग्लानि के भावों का सम्मिश्रण था। उसने तड़प कर कहा, नीच और झूठे पशु, अलग रहो। कुमारगिरी हट गए। चित्रलेखा ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, वासना के कीड़े, तुम मुझसे झूठ बोले। तुम्हारी तपस्या विफल हो जाएगी और तुम्हें युगों युगों तक नरक में जलना पड़ेगा। मैं जाती हूं, अब तुम मुझे रोक न सकोगे। कुमारगिरी ने साहस किया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर किया। वासना के कीड़े, तुम प्रेम क्या जानो? तुम अपने लिए जीवित हो, ममत्व ही तुम्हारा केंद्र है। तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है, आत्म त्याग ममत्व का विस्मरण है। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आराधना, ये सब भ्रम है, सत्य से कोसों दूर है। तुम अपनी तुष्टि के लिए गृहस्थ आश्रम की बाधाओं से कायरतापूर्वक सन्यासी का ढोंग करके विश्व को धोखा देते हुए मुख मोड़ सकते हो। तुम अपनी वासना को तुष्ट करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो, और फिर भी तुम प्रेम की दुहाई देते हो। कुमारगिरी को यह अपमान असह्य हो गया। वो खड़े हो गए। जाओ नर्तकी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुमने सिर्फ मुझे पराजित किया, मैंने भी तुम्हें पराजित किया। तुम मुझसे क्या कहती हो? पहले अपने को देखो। अपने मुख पर पाशविकता की छाया को देखने में तुम समर्थ नहीं हो सकोगी, इतना मैं जानता हूं। जाओ, अपने साथ अपना अभिशाप लेती जाओ। कुमारगिरी आवेश में कांपने लगे थे। वो बाहर चले गए। मृत्युंजय के यहां से लौटकर श्वेतांक ने बीजगुप्त से कहा, योगी कुमारगिरी का शिष्य विशाल देव आज मुझसे मिला। वो कह रहा था कि देवी चित्रलेखा अच्छी तरह से हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बीजगुप्त ने कोई उत्तर न दिया। श्वेतांक ने फिर पूछा, क्या मेरे लिए यह उचित न होगा कि मैं स्वामिनी को जाकर देखाऊं? नहीं, बीजगुप्त ने कहा, यह सब व्यर्थ है। श्वेतांक ने देखा कि चित्रलेखा की बातों में बीजगुप्त की कोई विशेष रुचि नहीं और उसका माथा ठनका। वो वहां से चला गया। बीजगुप्त की उद्विग्नता पाटलिपुत्र आकर घटी नहीं, वरन और बढ़ गई। चित्रलेखा के चले जाने के बाद उसने अपने जीवन में एक प्रकार के सूनेपन का अनुभव किया था और वो सूनापन उसके लिए असह्य था। उस सूनेपन में यशोधरा चली आई। अब वो यशोधरा को अपनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, पर वो एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका था। इस समय उसी यशोधरा को दान देने के लिए मृत्युंजय से कहना उसके लिए बहुत बड़ी पराजय होगी और उसकी आत्मा उस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। आज श्वेतांक ने चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वो उस रात को सो न सका। चित्रलेखा प्रसन्न है, स्वस्थ है और बीजगुप्त दुखी है। कैसी विषमता, कैसा भ्रम। फिर पराजय ही सही, यशोधरा से विवाह करना ही होगा। अपने जीवन के सोनेपन को दूर करके रहना ही होगा। प्रातः हुआ, उसने निश्चय कर लिया था कि मृत्युंजय से यशोधरा के विवाह के विषय में बातचीत करूंगा। वो बाहर आया। आज प्रथम बार उसके मुख पर वो प्राकृतिक मुस्कुराहट दिखाई दी जिसका बीजगुप्त अभ्यस्त था। जलपान करने को वो बैठा। श्वेतांक वहां न था। उसने परिचारिका से श्वेतांक को बुलाने को कहा। श्वेतांक आया। उसका मुख पीला था। ये स्पष्ट था कि वो गहरी चिंता से पीड़ित है। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? श्वेतांक ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, स्वामी, स्वास्थ्य तो ठीक है पर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या बात है? श्वेतांक थोड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया। स्वामी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा रही है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। बीजगुप्त हंसते लगा।
तुम जानते हो श्वेतांक, तुम मेरे भाई के समान हो। जो कुछ मेरे वश में है मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूं। मैं जानता हूं और इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। स्वामी, मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। बीजगुप्त चौंक उठा। उसे ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही उसके शरीर में 1000 डंक चुभा दिए हों। कुछ क्षणों के लिए वो विमूढ़ सा श्वेतांक की ओर देखता ही रह गया। क्या कहा? यशोधरा का तुम पाणी ग्रहण करना चाहते हो? उसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता? स्वामी, ये प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने रखें। तुम जानते हो श्वेतांक कि मृत्युंजय ने उसके पाणी ग्रहण का प्रस्ताव मुझसे किया था और मैंने उस समय चित्रलेखा के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुम ये भी जानते हो कि चित्रलेखा मेरे जीवन से निकल गई है और मैं यशोधरा की ओर यथेष्ट आकर्षित हूं। जानता हूं स्वामी, पर यह नहीं जानता हूं कि स्वामी के हृदय में यशोधरा के पाणी ग्रहण की बात उठ सकती है। नहीं, जो कुछ तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। मैं यशोधरा से प्रेम करने लग गया हूं। आज रात को ही मैंने यशोधरा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। बीजगुप्त उद्विग्न हो गया। उसका स्वर एक तीव्र गांभीर्य से भर गया। तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो श्वेतांक? क्या इतनी वेदना, इतना दुख और इतनी हलचल मेरे लिए काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं? नहीं श्वेतांक, यह असंभव है। मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, इतना समझ लो। श्वेतांक की आंखों में आंसू भर आए। उसने बीजगुप्त के सामने हाथ जोड़ दिए। स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अधिकार से बाहर चला गया। मुझे क्षमा करो स्वामी। तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम आदर्श हो, मुझे क्षमा करो। बीजगुप्त चिल्ला उठा। मुझे पागल मत बनाओ श्वेतांक। जाओ, यहां से चले जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम चले जाओ। श्वेतांक धीमे धीमे वहां से चला गया। बीजगुप्त ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। हाय रे भाग्य। इसके बाद उस वक्त कह उठा, नहीं नहीं श्वेतांक, ये नहीं हो सकता। विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। क्या मुझे सुख से रहने का अधिकार नहीं है? बीजगुप्त उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी जाऊंगा। मेरे निर्णय में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि यशोधरा से विवाह करूंगा। अब उस निश्चय को बदलना असंभव है। बीजगुप्त ने रथ मंगवाया। वो फिर सोचने लगा, पर श्वेतांक को क्या अधिकार है कि वो यशोधरा से प्रेम करे? क्या वो नहीं जानता कि मैं यशोधरा की ओर आकृष्ट हूं? बीजगुप्त का सारा शरीर चल रहा था। उसका कंठ सूख गया था। उसने एक गिलास ठंडा जल पिया। उसकी उद्विग्नता कम हो गई। उसका मस्तिष्क कुछ शांत हुआ। पर इसमें श्वेतांक का क्या अपराध? उसका प्रेम करना स्वाभाविक ही है। वो युवा है, उसमें भी रक्त और मांस है, सब प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं। और फिर वो क्या जाने कि मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। बीजगुप्त की विचारधारा ने पलटा खाया। मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया? क्यों? मैं कितना निर्बल हूं कि एक स्त्री से प्रेम करके अब दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा हूं। क्या वास्तव में प्रेम अस्थाई है? बीजगुप्त बड़े असमंजस में पड़ गया। वो ये मानने को तैयार न था कि प्रेम अस्थाई है, यद्यपि वो स्वयं इस बात का अनुभव कर रहा था। नहीं, प्रेम अस्थाई नहीं है। फिर मैं ये सब क्यों करने जा रहा हूं? क्या चित्रलेखा से बदला लेने के लिए? नहीं, चित्रलेखा के विषय में उसके हृदय में कोई बुरी भावना नहीं थी। रथ द्वार पर आ गया था। बीजगुप्त यशोधरा के भवन की ओर चल दिया। फिर भी उसकी विचार श्रृंखला टूटी नहीं।
यशोधरा से मेरे विवाह का परिणाम क्या होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा, और वो व्यक्ति मेरा प्रिय भाई के समान श्वेतांक है। मैं स्वयं अपने सिद्धांतों से गिरूंगा, और क्या मैं यशोधरा से प्रेम भी कर सकूंगा? अभी मैं उद्विग्न हूं। अभी अपने दुखों को दूर करने के लिए मैं यशोधरा से विवाह किए देता हूं, पर भविष्य में नहीं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं विवाह करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं श्वेतांक का जीवन दुखमय बनाऊं। मैंने अपना पथ निर्धारित कर लिया था, सोच समझकर। अब मुझे सफलता मिले अथवा असफलता, सुख मिले या दुख, मुझे अपने मार्ग पर ही रहना चाहिए। दूसरों के सुख में बाधक होना केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नहीं, नीचता है। मैं अन्याय कर रहा हूं, दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी। हमारे हिस्से में सुख और दुख दोनों ही पड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को ही साहसपूर्वक भोगें। रथ उस समय तक मृत्युंजय के द्वार पर पहुंच चुका था। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को सूचना करवाई। मृत्युंजय बाहर आए। कुशल क्षेम के बाद मृत्युंजय ने पूछा, आर्य बीजगुप्त ने किस कारण मेरे घर को पवित्र करने का कष्ट उठाया? बीजगुप्त ने कुछ देर तक सोचकर कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं आपके सामने आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। मृत्युंजय के मुख पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। आर्य बीजगुप्त, आप कहिए। बीजगुप्त मृत्युंजय की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया। वो भी मुस्कुराया। आर्य मृत्युंजय, मैं अपने संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने संबंध में पहले ही कह चुका हूं। मैं ये प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह श्वेतांक से कर दें। श्वेतांक कुलीन है, सुंदर है और सभ्य तथा शिक्षित है। वो वास्तव में आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा, शायद मुझसे भी योग्य। इस प्रस्ताव पर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। मृत्युंजय का अनुमान था कि बीजगुप्त स्वयं अपने विवाह का प्रस्ताव करेंगे। श्वेतांक के विषय में प्रस्ताव पर वे अवाक से रह गए। कुछ देर तक मौन रहकर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त, श्वेतांक योग्य है, पर श्वेतांक संपन्न पिता का पुत्र नहीं है। वो निर्धन है। ऐसी अवस्था में मैं श्वेतांक के संबंध में प्रस्ताव पर विचार तक करने में असमर्थ हूं। इस बार बीजगुप्त को आश्चर्य हुआ। पर आर्य मृत्युंजय, आप तो अतुल धनराशि के स्वामी हैं और आपके यशोधरा के सिवा कोई संतति भी नहीं है। मृत्युंजय हंस पड़े। आर्य बीजगुप्त, मेरी संपत्ति पर मेरी कन्या का कोई अधिकार नहीं। उसका अधिकारी मेरा दत्तक पुत्र होगा। आर्य बीजगुप्त, आप स्वयं क्यों नहीं विवाह करते? नहीं, मैं विवाह न करूंगा। आर्य मृत्युंजय, क्या श्वेतांक से यशोधरा का विवाह एकदम असंभव है? मृत्युंजय ने धीरे से कहा, हां आर्य बीजगुप्त, श्वेतांक को योग्य तथा कुलीन वर समझते हुए मैं यशोधरा का उसके साथ उस समय तक विवाह नहीं कर सकता जब तक वो निर्धन है। बीजगुप्त थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं श्वेतांक को अपना दत्तक पुत्र बना रहा हूं। इस प्रकार वो मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में तो आपको कोई आपत्ति न होनी चाहिए। नहीं आर्य बीजगुप्त, यह असंभव है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है। तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लो, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। आप ठीक कहते हैं आर्य मृत्युंजय। यद्यपि मैं इस समय विवाह न करने पर तुला हुआ हूं, फिर भी मनुष्य की मति का क्या ठिकाना। पर मैं चाहता हूं कि श्वेतांक और यशोधरा का विवाह हो जाए। इस विवाह से दोनों सुखी होंगे। इसके लिए मैं बड़ा से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत हूं। आर्य मृत्युंजय, मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांक को दान कर दूंगा। मृत्युंजय आसमान से नीचे गिरे। तुम नहीं जानते आर्य बीजगुप्त, तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं है। आप मेरी कुछ चिंता न करें।
मैंने आपके सामने कह दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांक को दान कर दूंगा। आप इसके साक्षी हैं। रही सामंत पदवी की बात, इसमें राज्याज्ञा की आवश्यकता होगी, उसका भी मैं सम्राट से आज मिलकर प्रबंध कर दूंगा। अब आपको कोई आपत्ति न होनी चाहिए। मृत्युंजय ने बीजगुप्त की ओर आंखें फाड़कर देखा। मैं एक बार फिर तुम्हें अवसर देता हूं। अपना प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद फिर तुम पीछे न हट सकोगे। बीजगुप्त ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आर्य मृत्युंजय, मैं जो कुछ कह चुका हूं करूंगा। मैं मनुष्य हूं, बात से फिरना मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत है, मृत्युंजय ने कांपते हुए स्वर में कहा। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूं। दानपत्र तथा पदवी के लिए राज्याज्ञा का प्रबंध आज ही हो जाएगा। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह की तिथि आप नियत कर लें। मृत्युंजय ने उठते हुए कहा। आर्य बीजगुप्त, मैंने संसार को देखा। मैं कहता हूं कि आप मनुष्य नहीं, देवता है। मृत्युंजय के नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा। वो श्वेतांक के भवन में पहुंचा। श्वेतांक सो रहा था। उसकी चादर भीगी हुई थी। उसके नेत्रों से अश्रु अभी सूखे न थे। बीजगुप्त ने श्वेतांक को उठाया। श्वेतांक उठ पड़ा। स्वामी, क्या आज्ञा है? तुम अब मुझे स्वामी न कहना, सामंत श्वेतांक। सुनो, मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय से किया था। उन्होंने कुछ आपत्ति की। उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने अपनी संपत्ति तथा पदवी का दान उनके सामने तुम्हें कर दिया। अब उनको यशोधरा का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। श्वेतांक थोड़ी देर तक निश्चल तथा विमोह सा खड़ा हुआ, बीजगुप्त की ओर देखता रहा। इसके बाद वो रो पड़ा। नहीं नहीं स्वामी, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं कितना बड़ा पापी हूं। स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं जाता हूं, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट किया है। आप मुझ नराधम पर यह दया क्यों कर रहे हैं? मुझे स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। वो बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। बीजगुप्त ने श्वेतांक को उठाया। श्वेतांक, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो जो कुछ मैं कर रहा हूं स्वीकार करो। संसार के सामने मुझे झूठा ना बनने दो। मैंने इस वैभव को काफी भोगा है। अब चित्त फिर गया है। इस वैभव को तुम भोगो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम अस्वीकार न करो। चलो, दानपत्र तथा पदवी के लिए राज्याज्ञा का प्रबंध करना है। चित्रलेखा लौट आई, पर वो बीजगुप्त से न मिली। बीजगुप्त से मिलने का उसको साहस न था। वो बीजगुप्त के प्रति अपराधिनी थी। उसने ये अनुभव किया। वो सीधे अपने स्थान को गई। चित्रलेखा ने अपने ऐश्वर्य सदन में ही साधना का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इस जीवन में उसने शांति का अनुभव किया। वो पश्चाताप की अग्नि में सहर्ष जलने को तैयार थी। एक दिन वो बैठी हुई रो रही थी कि दासी ने उसको सूचना दी, आर्य श्वेतांक आपसे मिलना चाहते हैं। वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। क्या बीजगुप्त ने उसे बुलवाया है? कहाँ है? मैं चलती हूं। श्वेतांक अतिथि भवन में बैठा हुआ चित्रलेखा की प्रतीक्षा कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो पीली पड़ गई थी। उसका सौंदर्य विकृत हो गया था। वो पहचानी तक न जाती थी। देवी, तुम्हारी ये क्या हालत है? अच्छी तो हूं। इतना कहकर चित्रलेखा बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। चित्रलेखा ने पूछा, आर्य बीजगुप्त तो कुशल पूर्वक हैं? श्वेतांक के मुख पर दुख की एक हल्की सी रेखा दौड़ गई। हाँ, आर्य बीजगुप्त अच्छी तरह से हैं, पर उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया? चित्रलेखा का कौतूहल बढ़ गया। कैसा परिवर्तन? क्या उन्होंने विवाह कर लिया है?
एक रूखी मुस्कुराहट के साथ श्वेतांक ने कहा, नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। विवाह तो मैं करने जा रहा हूं। सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा से मेरा विवाह होने वाला है। उसी में निमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। पर आर्य बीजगुप्त ने एक बड़ा त्याग किया है। वे देवता हैं। सामंत मृत्युंजय मुझसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं निर्धन था। आर्य बीजगुप्त ने अपनी पदवी तथा अपनी सारी संपत्ति मुझे दान कर दी है। वे पाटलिपुत्र छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। केवल मेरे विवाह के लिए ही वो रुके हैं। चित्रलेखा का हृदय धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या बीजगुप्त ने इतना कर डाला? श्वेतांक, जानते हो, ये एक बड़ा त्याग है और इस सब की जड़ मैं हूं। फिर भी आर्य श्वेतांक, मैं तुम्हें बधाई देती हूं। तुम्हारा विवाह कब होगा? अगले सप्ताह रविवार के दिन विवाह कार्य संपन्न होगा। चंद्रवार को प्रीति भोज है। उसमें सम्राट तथा राज्य के कर्मचारी और सामंत आएंगे। देवी, प्रीति भोज में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। चित्रलेखा ने कहा। श्वेतांक, मुझे क्षमा करो। मैं किसी दूसरे दिन आऊंगी, पर प्रीति भोज में ना आ सकूंगी। मैंने एक दूसरा ही जीवन अपना लिया है। उस उत्सव में मेरा जाना उचित नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर एक बात बतला देना उचित होगा। चंद्रवार की रात को ही आर्य बीजगुप्त देश पर्यटन को प्रस्थान करेंगे। फिर सोच समझ लो, आर्य बीजगुप्त उसी रात को प्रस्थान करेंगे? चित्रलेखा कुछ हिचकिचाई, पर एक ही क्षण में उसने दृढ़तापूर्वक कहा, पर इससे मुझको क्या? मेरा निश्चय अमिट है। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। जैसी इच्छा देवी। श्वेतांक का विवाह हो गया। प्रीति भोज में सम्राट के साथ अन्य अतिथि आए। सम्राट ने आरंभ किया। बीजगुप्त, तुम एक महान आत्मा हो। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता हो। आज भारतवर्ष का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारे सामने मस्तक नमाता है। बीजगुप्त ने सम्राट के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं इस आदर के सर्वथा अयोग्य हूं। आज मैं देश पर्यटन के लिए जा रहा हूं, एक भिखारी की भांति। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और विदा दें। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। नगर में सर्वथा शांति छाई हुई थी। बीजगुप्त धीमी चाल से बढ़ता ही गया। बीजगुप्त को पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट बढ़ती ही जाती थी। उस अंधकार से बीजगुप्त की दृष्टि में एक कपड़े से ढकी हुई मूर्ति ने प्रवेश किया। मेरे देवता, मेरे देवता, मुझे क्षमा करो। इतना कहकर वो मूर्ति बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। बीजगुप्त ने कर्कश स्वर में कहा, चित्रलेखा, मेरे जीवन की अभिशाप, तुम यहां क्यों आई? जाओ। वो पीछे हट गया। अब सब समाप्त हो चुका। तुम क्यों आई हो? अपने देवता की चरण रज लेने, अपने देवता की पूजा करने के लिए। चित्रलेखा खड़ी हो गई। नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें मिटा दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, मुझे ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा न करो। बीजगुप्त का सारा शरीर कांप उठा। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, चित्रलेखा, सब समाप्त हो चुका। तुम्ही ने सब समाप्त कर दिया। तुम कुमारगिरी की कुटी छोड़कर मेरे पास न आई। मैं निराश हो गया। अब इस समय मुझे विचलित करने क्यों आई हो? मेरे पास सब कुछ नहीं है। न हृदय में उमंग है, न पास में वैभव। जाने दो। चित्रलेखा ने बीजगुप्त का हाथ पकड़ लिया। नहीं, एक दिन तुम्हें मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। यदि जाना ही हो तो कल चले जाना। बीजगुप्त ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरे सामने से हटो नर्तकी, मेरे सामने से हटो। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती।
अपने विनाशकारी कृत्य के परिणाम को तुम देखो और हंसो। जाओ, मुझे जाने दो। बीजगुप्त आगे बढ़ा। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के पैर पकड़ लिए। स्वामी, मैं कहती हूं कि मैं तुम्हें न जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे भवन तक चलना होगा। बीजगुप्त, मेरे नाथ, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम मर गया है? बोलो नाथ, बोलो, क्या? चित्रलेखा की हिचकियां बंध गई। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। बीजगुप्त अपने को संभाल न सका। उसने कहा, हाय रे, यदि प्रेम ही मर जाता तो मैं ये वैभव काहे को छोड़ता। चित्रलेखा, मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम मर जाता, पर यह न हो सका, ये न हो सकेगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने चित्रलेखा को उठाकर आलिंगन करना चाहा, पर चित्रलेखा हट गई। नहीं 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 मेरे देवता, मेरे शरीर को आप स्पर्श न करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता। चलिए, आप मेरे भवन को चलिए, आप मुझे पवित्र कीजिए। अपने शाप की अग्नि में जलाकर आप मुझे पवित्र कर दीजिए। चलो, बीजगुप्त कह उठा। चलो चित्रलेखा, चलो। संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल न रोकोगी। मैं वचन देती हूं। स्वामी, मुझे आप अपना चरणामृत दे दीजिए। बीजगुप्त को चित्रलेखा के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। ये क्यों? मैं अपने को पवित्र कर रही हूं मेरे स्वामी। मैं अपने मार्ग से विरत हो चुकी हूं। मैं योगी कुमार गिरी की वासना का साधन बन चुकी हूं। मैंने अपने शरीर को क्रोध में आकर उसको सौंप दिया। मैं उस शरीर को पवित्र करना चाहती हूं। चित्रलेखा ने अपनी सारी कथा बीजगुप्त को सुना दी। अब आप समझ सकते हैं स्वामी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आई। आप मुझे क्षमा करें। केवल इतनी सी बात थी। बीजगुप्त हंस पड़ा। चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसे? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। चित्रलेखा बीजगुप्त का चरण पकड़कर बोली, नाथ, तो फिर तुम मुझे स्वीकार करो। यह किस प्रकार संभव है देवी चित्रलेखा? मैं भिखारी हूं, मैं वैभव त्याग चुका हूं। अब यह किस प्रकार संभव है? नाथ, मेरे पास अतुल धनराशि है। मैं तुम्हारी हूं, मेरा धन तुम्हारा है। फिर तुम निर्धन कैसे? फिर तुम अपने को भिखारी क्यों कहते हो? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी धनराशि, ये मेरे काम की नहीं है। मैंने वैभव छोड़ा है उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारिणी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। तो फिर ऐसा ही हो, संसार में हम दोनों भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल प्रेम हमारा आधार हो मेरे देवता। मैं अपनी संपत्ति आज ही दान किए देती हूं। रात में हम दोनों ही अथाह संसार में प्रेम की नौका पर बैठकर निकल पड़े। चित्रलेखा का मुखमंडल चमक उठा। उसके नयनों में एक प्रकार की ज्योति आ गई। उसकी आत्मा प्रकाशमान हो उठी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा का चुंबन ले लिया। हम दोनों कितने सुखी हैं। एक वर्ष बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेतांक,
तुम्हारा विवाह हो गया और तुम गृहस्थ हो चुके। अब मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी, इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, बीजगुप्त देवता हैं, संसार में वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनका हृदय विशाल है। और कुमारगिरी पशु है, वो अपने लिए जीवित है, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वो जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है, अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुख मोड़ लिया। कुमारगिरी पापी है। और वत्स विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? विशाल देव ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा दिया। महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अजित हैं। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। वे संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है। और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वो पापी है। पापमय संसार का वो एक मुख्य भाग है। रत्नांबर कह उठे, संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्याभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वो काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं। हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। रत्नांबर उठ खड़े हुए। ये मेरा मत है। तुम लोग इससे सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूं। जाओ और सुखी रहो। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है।